श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कृपा से दोस्तों, जिनके भी घर में संतान नहीं हो रही है या आपके आसपास में आपके रिश्तेदार में किसी को भी संतान नहीं हो रही है, तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको 100% संतान प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी आज बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाले हैं जो बैसाख महीने में ही किया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और गुरुजी अपने मुख से जो उपाय बताएंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल जैसा वो बताते हैं वैसा का वैसा ही यदि आप इस उपाय को कर लेंगे तो 100% आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। और इस उपाय को करने से आपके घर में धन और वैभव की भी कमी नहीं रहेगी। तो चलिए सुनते हैं गुरुजी क्या उपाय बताने वाले हैं। जिसने शिव पुराण पर भरोसा कर लिया और विश्वास कर लिया, मेरी झोली 25 साल के बाद भराई है। बाबा की कृपा होती है तो सबकी झोली भरता ही है। ये कृपा उसकी, ये करुणा उसकी। एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक भरोसे की दृढ़ता में हम शिव तत्व को प्राप्त करें। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये शिव महापुराण का भरोसा कहता है। आपको ये उपाय जो करना है दोस्तों, पूरा भरोसा रख के करना है, तो आपको गुरुजी का कहना है कि जरूर ही फल प्राप्त होगा। प्रसूति शिव महापुराण की कथा जितनी भी माताएं सुन रही हैं, जिनके घर में 30-30 साल तक औलाद भी नहीं हुई हो, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 20 साल, अगर संतान का सुख भी नहीं है, तो वे विश्वास कहता है जिसने 7 दिन की प्रसूति शिव महापुराण की कथा 7 दिन की अगर पूरी, भले मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, कामना कर कर, झोली पसार कर अगर दिल से सुनेगी, तो ये झोली भले 30 साल क्यों ना हो गए हो तो भी वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। कथा सुनने से तो दोस्तों संतान प्राप्ति होगी ही। इसके अलावा भी दोस्तों गुरुजी एक बहुत अच्छा उपाय बताने वाले, आप दोनों ही उपाय कर लीजिएगा, तो वो भी सुन के ही जाइए। शत्रुपा जी ने तप साधना करने के बाद में जो संतान को जन्म दिया है, वो संतान कोई साधारण नहीं, माता प्रसूति हुई है। और वो माता प्रसूति कोई साधारण सी नहीं थी, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में तप साधना करी है। 9 वर्ष की आयु में माता प्रसूति ने तप साधना करी। दक्ष प्रजापति, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में जिन्होंने सृष्टि की रचना का भार नहीं ग्रहण करा, पर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, तो दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि मैं सृष्टि के क्रम को बढ़ाऊंगा। पहले किन्नर की सृष्टि थी, उस किन्नर की सृष्टि को समाप्त कर दिया जाए। किन्नर की सृष्टि के बाद में जो सृष्टि का निर्माण होगा, दक्ष प्रजापति कहते हैं मैं करूंगा। ब्रह्मा जी का कहना माना, दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का निराकरण करने का, सृष्टि को आगे बढ़ाने का विचार कर लिया। सृष्टि को आगे जब बढ़ाया जा सकता है जब दक्ष प्रजापति का विवाह हो जाए। अब दक्ष प्रजापति विवाह करेंगे तो सृष्टि आगे बढ़ेगी, संतति आगे बढ़ेगी, वंश आगे बढ़ेगा। दोस्तों गुरुजी अब उपाय बताने का चालू करने वाले हैं कि कैसे करना है, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा कि उपाय कैसे करना है, तो उससे आपका जो भी समस्या है संतान प्राप्ति से संबंधित जरूर दूर होगी। तो पहले ध्यान से सुनिए। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े,
एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर, जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है, ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए, या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए, या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकें। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। बाबा, आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें प्राप्त। तो दोस्तों, आपको वैसा ही करना है जैसा गुरुजी ने बताया है, आप वैसे ही उपाय करेंगे तो आपको 100% संतान प्राप्ति भी होगी, और आपके जीवन में धन वैभव से संबंधित समस्या वह भी दूर होगी। अपने रिश्तेदार और जिनको भी संतान से संबंधित समस्या है, ये वीडियो शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।